रंग दे बसंती फिल्म का एक डायलॉग है कि जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक वो जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। देश के युवा जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के जरिए दूसरे रास्ते पर चलते हुए मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक की जिन वजह से 15 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या की है, उनकी जवाबदेही तय की जाए। इतनी भीड़, इतने नारे और लगातार भूख हड़ताल, लेकिन फिर भी अब तक सरकार ने आंदोलन की मुख्य मांगे क्यों नहीं मानी? क्या वजह है कि जंतर मंतर का ये आंदोलन अब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा? पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र, युवा और कई सामाजिक कार्यकर्ता शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन का मुख्य मुद्दा परीक्षा और भर्ती में कथित गड़बड़ियों पर जवाबदेही और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा है। आज के इस वीडियो में चलिए बात करते हैं इन सब सवालों पर। जंतर मंतर का आंदोलन, आवाज बढ़ी लेकिन असर क्यों नहीं? यहाँ नारे गूंज रहे हैं, छात्र सड़कों पर हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और एक्टिविस्ट भी इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं। मैं यहाँ आई हूँ हमारे देश के विद्यार्थियों के साथ सॉलिडारिटी दिखाने। दिल्ली का जंतर मंतर हमेशा से देश के बड़े आंदोलनों का केंद्र रहा है। यहाँ उठी आवाजें कई बार सत्ता तक पहुँची हैं, लेकिन हर आंदोलन का सफर अलग होता है। कुछ आवाजें तुरंत असर दिखाती है, जबकि कुछ को लंबा इंतजार करना पड़ता है। तो अपने देश वालों की नहीं सुन रहे हो, डोनाल्ड ट्रम्प की सुन रहे हो, ये क्या चल रहा है? डोनाल्ड ट्रम्प के वोट से सरकार बनी थी क्या? सरकार तो इन्हीं लोगों के वोट से बनी थी। तो सरकार को डिसाइड करना पड़ेगा वो किसके ऊपर चल रही है, अमेरिका से चलेगी या इस देश की जनता से चलेगी। किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत होती है लगातार और व्यापक जन समर्थन। जंतर मंतर पर मौजूद लोगों की संख्या महत्वपूर्ण है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये आवाज देश के हर हिस्से तक उसी मजबूती के साथ पहुंच रही है? इस आंदोलन में कई सामाजिक कार्यकर्ता और एक्टिविस्ट भी शामिल हो रहे हैं। उनकी मौजूदगी ने मुद्दे को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। ये आपकी लड़ाई है हर लोगों के, and we have to keep it going। जंतर मंतर का छोटा होने का मतलब सिर्फ एक जगह का छोटा होना नहीं है, ये लोकतंत्र इस देश का छोटा हो रहा है। ये अपने हक के लिए यहाँ पर है, पेपर लीक को रोकने के लिए यहाँ पे है, और पेपर लीक पूरे हिंदुस्तान में रुकवा कर दम लेंगे। ये इनकी लड़ाई उस बात के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अलग अलग आवाजों का एक साथ आना एक मजबूत संगठित आंदोलन में बदल पा रहा है? 8 दिन तक भूखे रहने का मतलब क्या होता है? हथौड़ियाँ सूख जाती हैं, खाने को लेकर तड़प पैदा होती है। सुधार आएगा, सिस्टम बदलेगा, उसके बाद जब पेपर होगा वो पेपर लीक नहीं होगा जब तक ये गवर्नमेंट गारंटी नहीं लेती या मेंशन से नहीं होगी। जब आप ये कहेंगे इस देश के स्टूडेंट से कि या तो तुम डिप्रेशन में चले जाओ या तो आत्महत्या कर लो, तुम्हारी जिंदगी के यही ऑल्टरनेटिव्स दो तुम्हारे सामने हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया किसी भी आंदोलन को कुछ ही घंटों में देश भर तक पहुंचा सकता है, लेकिन ऑनलाइन समर्थन को लगातार जमीनी समर्थन में बदलना सबसे बड़ी चुनौती होती है। फिलहाल जंतर मंतर पर चल रहा ये आंदोलन अपनी मांगों को लेकर जारी है। इसका भविष्य क्या होगा, ये आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ता है। फिलहाल सवाल खुला है और जवाब आने वाला वक्त ही देगा। जब छात्र हैं, युवा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, एक्टिविस्ट है, तो क्या कमी रह गई है कि आंदोलन अब तक उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहा जिसकी उम्मीद की जा रही थी? शायद इस सवाल का जवाब आने वाला समय देगा, क्योंकि हर आंदोलन की असली परीक्षा सिर्फ शुरुआत में नहीं बल्कि लंबे समय तक जनता का भरोसा बनाए रखने में होती है। अब देखना होगा कि जंतर मंतर से उठी ये आवाज आने वाले दिनों में कितना असर पैदा करती है।